स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा मामले में दोनों ही पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा के भी नाम शामिल है। हम बात करेंगे सर, बताइए आज क्या सुनवाई हुई और किस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है। देखिए, मामला तो काफ़ी पुराना है और 2018 से चल रहा था। कोलायत जो बीकानेर ज़िले में जगह है, वहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है। उन गवर्नमेंट लैंड पर फर्जी पट्टे काटने का आरोप है। वो फर्जी पट्टे काटे गए, वो अलॉट लैंड कराई गई और अल्टीमेटली वो रॉबर्ट वाड्रा ने खरीद लिया उसको, ऐसा आरोप था। ये राजस्थान पुलिस की एफआईआर थी। बाद में उसको सीबीआई ने टेकअप कर लिया। उसमें 9 लोगों के खिलाफ ऑलरेडी चालान भी पेश हो गया, सप्लीमेंट्री चालान भी हो गया। उसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया और ईसीआईआर, अभी केस भी दर्ज नहीं है, ईसीआईआर जो कि एक केवल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है, अभी एफआईआर भी नहीं है, वो एक ईसीआईआर की ये पता लगाने के लिए कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये कहाँ गई, क्योंकि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जिसने वो ज़मीन खरीदी वो रॉबर्ट वाड्रा की है और किसके थ्रू खरीदी थी, वो महेश नागर, वो उन्हीं का आदमी है। और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो अशोक कुमार जो कहे जाते हैं, वो महेश कुमार के ड्राइवर हैं। ये सब बयानों में आया। उस आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में थी। उसी स्टेज पर रॉबर्ट वाड्रा और महेश नागर हाईकोर्ट में आ गए और ईसीआईआर की कॉपी हमको दिलाई जाए, एक तो ये प्रार्थना की, और ईसीआईआर को क्वैश किया जाए। वो तब से अब तक मैटर चल रहा था, बहुत लंबा मैराथन, लगभग 80 से ज़्यादा इसमें डेट्स पड़ चुकी हैं अब तक, 82 से लगभग। और जब कुछ नहीं हो रहा था तो कोर्ट ने परमिट किया कि इनके बयान ले लीजिए। वो बयान देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा आए और उन्होंने वहाँ इवेसिव या ये कहिए कि अस्पष्ट बयान दिए, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी ने उस आधार पर कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त लगाई कि हम इनको कस्टडी में लेना चाहते हैं, फिर हम इनके बयान लेना चाहते हैं। उस पर कोर्ट का कहना था कि हम इसको फाइनली तय करेंगे। तो ये फाइनल अंततः फाइनल सुनवाई हुई और 19 तारीख से ये लगातार चल रहा है। पहले उधर से जो आर्गूमेंट्स आए, जो सामान्यतः होते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम प्रेडिकेट ऑफेंस यानी पूर्ववर्ती ऑफेंस में मुलजिम नहीं हैं, अनेकों अनेक आर्गूमेंट सुन के आए। उसका मैंने जवाब दिया कि ये सब आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट विजय मदन लाल के केस में सब कंसीडर हो चुके। अब इस केस में कुछ बचा नहीं और जो ईसीआईआर है वो भी प्रारंभिक अवस्था है, इसको अभी कोर्ट स्टे नहीं कर सकता, ना इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। इस पर बहुत लंबी बहस चली और 19, 20 और आज 21, आज उन्होंने फिर थोड़ा रिजॉइंडर दिया और आज वो आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और जजमेंट के लिए उसको कल के लिए कोर्ट ने रखा है। अब देखिए कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, उसके बाद फिर देखा जाए। सर, इसमें ये जिस तरह से कोर्ट में लगाया गया था, 482 लगाया गया था, इसमें क्या क्या मांग की गई थी और कोर्ट ने क्या क्या राहत दे रखी थी अभी तक? देखिए, इसमें जो मैंने बताया मुख्य मांग थी कि ईसीआईआर एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एफआईआर भी नहीं होती, वो एफआईआर भी नहीं है, उसकी कॉपी दी जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, पहले भी जजमेंट थे, अब तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया लार्जर बेंच का विजय मदन लाल की केस में कि ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन है, केवल इंटरनल डॉक्यूमेंट है। एक तो ये मांग थी तो कवर्ड हो गई। दूसरा, ईसीआईआर को क्वैश किया जाए। तो ईसीआईआर को क्वैश करने का मतलब हो गया कि जांच भी नहीं की जाए, इतना इसका दूरगामी परिणाम होता। अब वो उन्होंने मांग की है जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया। बहुत सारे जजमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब साइट किए, विषय कवर्ड है पूरा। अब देखिए माननीय न्यायाधीश इस पर अपना जजमेंट देंगे। नहीं, जिस तरह से कस्टोडियल जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उस पर भी स्टे था इसको लेके? इसमें 2018 में ही एक्स पार्टी स्टे चल रहा था इसमें, और कि नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन, ये रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में और महेश नागर के पक्ष में। नो कोर्सिव एक्शन का स्पष्ट मतलब होता है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, तो एक तरह से अरेस्ट पर स्टे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि मेरे को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ही व्यू था। और वो उन्होंने जो जवाब दिए, ईडी का ऐसा मानना है कि वो जवाब टोटली इवेसिव हैं, उनमें कोई भी किसी तरह का उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसीलिए कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की अर्जी दी थी। लेकिन वो कोर्ट ने कहा इसको फाइनली तय करेंगे। अब फाइनल बहस हो गई है, देखिए कोर्ट का जैसा भी इसमें जजमेंट आता है, आगे की व्यू रचना उसी अनुसार तय होगी।
मैं बता दूं कि बीकानेर के कोलायत में जिस तरह से सरकारी ज़मीन खरीद फरोख्त की गई थी, उस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को लेकर जो एक मामला चल रहा था, उसकी बहस हो चुकी है। कल के लिए फाइनल फैसले के लिए रखा गया है। अब देखना है कल रॉबर्ट वाड्रा के लिए कैसा रहता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।